हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे बताएं, आज हमारी है ना ऊ गांव की सखी आई है, और जो अभी हाल ही में एकदम तहलका मचा दिए थिएटर में आके। स्वागत करते हैं निधि, सास और बेटिया में आपका। नमस्कार। कैसी है मीनू मौसी? कैसे? देखिए मीनू मौसी तो बढ़िया है। ये बताइए निधि उत्तम का जो किरदार है, जिसने एकदम तहलका मचा दिया है चार लुगाई में, वो कैसा है और निधि उत्तम कैसी है? निधि उत्तम अच्छी है। और इतने टाइम से आप लोगों ने मुझे नंदिनी के रूप में प्यार दिया है और दूसरी माँ की माला के रूप में प्यार दिया है। पर अब एक नए अंदाज में मैं अपनी फिल्म में आई हूँ, चार लुगाई। और उसमें मेरा नाम उषा है और मुझे लोग प्यार से उषा जिज्जी बोलते हैं, तो आप भी मुझे उषा जिज्जी बोल सकते हैं। वही तो हम दर्शकों को कहे कि हमारी जीजी आई है दूसरे गांव की। वैसे बताइए, ये जो उषा जीजी है, कुछ तो गड़बड़ की है। कैसे? देखिए, पहले तो प्लानिंग स्लैनिंग चल रही थी, फिर दीवानी भी बनी। ऐसा मतलब पहली बात, हम अपनी कहानी बताइए, क्या है आपकी कहानी? तो कहानी है, ये एक पानी गांव की कहानी है जहाँ चार सहेलियां रहती हैं। और उषा जीजी उनकी लीडर है। तो उसमें से एक मीनू भी है। जैसे आपका नाम अच्छा। मीनू है तो उषा जिज्जी, उनकी दोस्त रश्मि जिज्जी और मीनू जिज्जी और मेरी छोटी देवरानी दिखाई गई है उसमें, रंजू। तो ये चार सहेलियां अच्छा। हैं। और ये चारों के पति बम्बई में अपने काम पे गए हुए हैं और ये 4-4 साल, 3-3 साल तक आते नहीं हैं। तो ये उन औरतों को रिप्रेजेंट करने की कहानी है जिनके पति अपना गांव छोड़ के, अपनी घरवाली को छोड़ के कई कई सालों तक चले जाते हैं और फोन पे भी ढंग से बात नहीं करते हैं। तो उन औरतों को क्या कमी, क्या प्यार की कमी महसूस होती, केयर की कमी महसूस होती, उसके ऊपर ये कहानी है। कॉमेडी है, सस्पेंस है। और उन लोगों की अपनी चाहतें पूरी करने के लिए वो क्या किस हद तक चली जाती हैं, कि उसमें आगे चल के एक मर्डर मिस्ट्री भी है। तो अगर दर्शक इसे देखेंगे तो उसको उनको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पूरा एक पैकेज है। मतलब जिसने इसने फिल्म देखी है अभी तक थिएटर में, सबने बोला है कि ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें कॉमेडी है, रोमांस भी है और थ्रिलर तो है ही। और इसमें आपको आई लाइक इट वाले सानंद वर्मा जी भी मिलेंगे पुलिस ऑफिसर के रोल में। सो हर किरदार का एक अलग अलग वो है। लेकिन जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो उषा जीजी का कैरेक्टर बहुत ही मतलब एक बॉस लेडी आप बोल सकते हैं। जैसे गांव की बॉस लेडी है, उसको देख के तीनों फॉलो कर रही है, जी। तो लीडर है उनकी। और बहुत कॉन्फिडेंट है और मतलब स्मार्ट है, दिमाग से बहुत स्मार्ट है कि कैसे क्या करना है, सारी प्लानिंग वो कर रही है। और कहीं ना कहीं वो बहुत सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी उसका एक रूप दिखाया गया है, इमोशनल भी है। प्यार के लिए तरस रहे हैं, ये चारों प्यार के लिए तरस रहे हैं, उसके ऊपर एक कहानी है। और वैसे देखिए, उषा जी का लीडर तो है, लेकिन यही लीडर जो है वो प्यार में पड़ गई है। ऐसा भी कहानी दिखाया गया है। जी जी, हमारे उसके बारे में बताइए, प्यार हो जाता है उषा जी को, तब क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स सचित जी आते को हैं? अब इतने साल से उनके पति आए नहीं हैं, प्यार की तलाश है, तो उनको एक गांव के छोरे से प्यार हो जाता है, उसका नाम है डुग्गू। और ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिनव शीशोर करके एक्टर हैं। तो वो हमारा जुगाड़ है फिल्म में। और उनको देख के बाकी तीनों से रहा नहीं जाता कि उषा जी के पास तो जुगाड़ है, हमें भी चाहिए। तो आगे चल के अच्छा। वो जुगाड़ उनके काम आता है कि नहीं, इसी के ऊपर पूरी कहानी है। उषा जिज्जी का तो जुगाड़ सेट है, उनकी सेटिंग है बेसिकली गांव में, कि एक उनके पास डुग्गू नाम का एक लड़का है। और जब अरे वाह। आगे चल के कहानी में उनके पतियों को इसके बारे में पता चलता है तो चारों को पनिशमेंट भी मिलता है। मतलब ये हर उस कहानी मतलब हर उस औरत को रिप्रेजेंट कर रही है ये कहानी, जो गांव में अकेली रहती हैं और आपस में लगी रहती हैं बातें करने में, घर के काम करने में, गाय भैंस का ध्यान रख रही है, घर के सास ससुर और बच्चों का ध्यान रख रही है। लेकिन उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है, उनको प्यार देने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ देती 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 जा रही है, पर उनको देने वाला कोई नहीं है। तो ये उसकी कहानी है। बहुत ही एंड में एक बहुत इमोशनल भावुक सा मैसेज है इस फिल्म में, जो कि अब तक शायद फिल्मों में नहीं दिखाया गया है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, उसके ऊपर बिल्कुल, देखिए निर्धारित है। कहानी अलग ही लग रही। कहानी बिल्कुल अलग ही लग रही है। हमें लगता है उन औरतों की कहानी दिखाई जाएगी, मतलब जो रियलिटी पर बेस्ड ही है, समझ लीजिए, जिनके पति रियलिटी लोग बाहर है रहते ये, गांव के लोगों को तो बहुत पसंद आने वाली है। और गांव की औरतें क्या, हर आदमी को देखना चाहिए कि वो तो शहर निकल जाते हैं, शहर में अपनी मौज मस्ती करते हैं, अगर बॉम्बे आए, बीच घूमाए, दोस्त बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन गांव में जो उनकी बीवी चार हैं। चार साल बीवियां। तक उनका इंतजार करती रहती है, उनको सिर्फ पैसे थोड़े से भेज दिए,
और सिर्फ पूछते हैं गाय भैंस ठीक से हैं कि नहीं, माँ बाबूजी ठीक से हैं कि नहीं, उनके हालचाल तक नहीं लिए जाते। तो ये उनकी कहानी की सिर्फ बिल्कुल। शादी करके आ जाती है और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वो क्या करें, उसके ऊपर पूरी कहानी। अच्छा वैसे एक बात बताए निधि, ये जो किरदार है ना उषा जिज्जी का, ये एकदम डिफरेंट है सभी किरदारों से। अभी तक के जितने भी किरदार दिखाए गए वो स्मार्ट भी दिखे हैं, एलिगेंट, मतलब स्मार्ट दिखे, एलिगेंट दिखे, स्टाइलिश भी दिखे। लेकिन इसमें जो किरदार दिखाए एकदम देसीपन, मतलब मिनिमम कहा जाए ना, बहुत ही कम लिपस्टिक पाउडर भी यूज किया गया है, एकदम असली रूप दिखाया गया है। असली तो है क्या बिल्कुल, कहेंगे ये मतलब किरदार हम तो गाँव, हाँ हम तो गांव की गंवार ही बन गए थे। अब क्या बताएं, हमने वहां पे घास भी काटी है, बैलगाड़ी भी खींची, हमने सब काम करे हैं। मतलब अरे हमारे वाह। पैरों में तो शूटिंग के दौरान पैर ऐसे हो गए थे, लगता था वहीं पले बड़े हैं, गांव के ही थे। साड़ी खोसना सीख गए थे कि कैसे खेत में काम करना है, कोई साड़ी बात ऊपर करके खोसनी कैसे और कैसे काम करना है, सर पे वो उठा के पूरा, वो झउआ बोलते हैं गाँव में, जो भूसे का नहीं। भर के लेके जाते हैं, वो सब किया है हमने। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर मेरे लिए कि मुझे ये सब चीजें मैंने देखी हैं। मैं खुद एक गांव को मेरे दादा दादी गांव को बिलोंग करते हैं, तो मैं छुट्टियों में जाती रही, लेकिन खुद गांव वाली पहली बार बनी है, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था ये। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जब भी कोई कलाकार होता है ना एक किरदार में ढलने के लिए ना, वो उसका है ना, कहते हैं ना, होमवर्क करता है, एक्सपेरिमेंट करता है अपने ऊपर, ऐसे लोगों से मिलता है। अब आपसे जानना चाहेंगे उषा जिज्जी बनने के लिए क्या निधि उत्तम फिल्माने से पहले फिल्म गांव में जाके रही है, या ऐसी औरतों से मिली है जो उसी अंदाज में रहती हैं और उसी तड़प में रहती हैं जो दिखाया गया है उषा जिज्जी का? काश मैं कर पाती, ऐसा हमारे पास समय नहीं था, लेकिन हमारी 3-4 दिन की वर्कशॉप जरूर हुई थी, तो हम लोगों ने भाषा में वर्क किया है। मथुरा की कहानी है ये, मथुरा के गांव में हमने शूटिंग की थी। पर वहां के जो गांव वाले थे उनसे बातचीत जरूर की, दोस्त बनाए, और उनसे बातचीत में उनकी जो भाषा का जो लहजा है वो पकड़ने की कोशिश की है, बहुत हद तक की भी है और हो भी गई है। बट अगर पहले से, जैसे आपने बताया, फिल्माने से पहले अगर रहते वहां पे तो और अच्छा वो हो सकता था। और वहां पे तो सबसे मजेदार यही होता था कि जब भी शूटिंग कर रहे हैं, कोई छत का सीन है, तो आसपास की सब औरतें ऐसे झांकती रहती थी, वो मुझे नंदिनी के रूप में पहचानती, तो सब नंदिनी नंदिनी है ऐसे ऐसे करती थी, तो मैं सबको शांत कराती थी। एक बार वो शांत कराती थी, सब शांत हो जाते थे। और हर रात में, मतलब अरे बहुत ही प्यारा गांव था, और रात में किसी ना किसी घर से हमें इनविटेशन आता था, आज हमारे यहाँ चूल्हे की रोटी और ये बना है, आप आ जाइए, आज हमने ये दम आलू बनाया है, आ जाइए। तो हमारे लिए मतलब रोज सेट का खाना खाने से अच्छा किसी के घर पे उतने प्यार से वो लोग खिलाते थे। कभी कभार हमारे पास समय होता था तो हम जाके उनके घर पे डिनर भी कर लेते थे, तो वो बिल्कुल चूल्हे अरे से वाह। उतरी हुई रोटी, वो एक अलग वो कभी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली। तो एक्टिंग के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए। बस सबसे कष्टकारी गर्मी थी, हमने अप्रैल के महीने में शूट किया था, बहुत 40 डिग्री के अरे ऊपर बाप। टेम्परेचर था, और उसी में खेतों में दौड़ना और सारा ये सारा, मतलब खेत में काम कैसे लोग करते हैं असलियत में, लोगों को तो करना पड़ता है, हम तो एक्टिंग कर रहे थे। तो वो एक बहुत लाइक चैलेंजिंग पार्ट था इसका। सही बात है, गांव में तो ना ऐसी, मतलब इतनी कड़कती धूप होती है कि मतलब जो जमीन है ना वो भी गरम गरम तवा समान लगती है। ये बताइए नंगे पैर कितना चली है जमीन में? नंगे पैर चले हैं, और हमको बिल्कुल रबड़ वाली चप्पल दे दी गई थी, और उससे हमारे पैर में कट भी गया था कई बार। ट्रेन के पटरी में तक दौड़े हैं हम, गरम गरम बिल्कुल, अरे बिल्कुल जैसे लग रहा था इधर से भी स्टीम आ रही, इधर से भी स्टीम आ रही, उसमें भागना है। हमारा फिल्म का पहला सीन ही भागने का है, तो आप फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हम लोगों की जो मेहनत है उसमें दिखेगी आपको। सही बात है, अच्छा खासा इंसान तंदूर बन गया है वहां जाके, तो भैया पिक्चर तो निखर के आएगी ही और स्वादिष्ट लगेगी दर्शकों को। अच्छा, अब आपसे जानना चाहेंगे निधि, जब ये किरदार आपके पास आया था, ठीक है, उषा जी का, तो कहते हैं ना हर किरदार ना सोचता समझता है किरदार को कि भाई ये करे कि ना करे। अब आप बताइए उषा जी का जब किरदार आया तो आपने सबसे पहले हाँ बोली या थोड़ा समय लिया सोचने और विचारने में? मैंने समय लिया, क्योंकि इस टाइप का रोल मैंने पहले किया नहीं था, और मुझे उषा और रश्मि, रश्मि का भी इसमें हम्म। किरदार, दोनों के बीच में डायरेक्टर ने मुझे पूछा था कि आप कौन सा करना चाहोगे, हम चाहते हैं आप उषा करें, बट आपके पास चॉइस है। और रश्मि का चुलबुला सा कैरेक्टर है, थोड़ी मैनिपुलेटिव है, काम निकलवाने वाली वैसा कैरेक्टर है। और उषा का कैरेक्टर अथॉरिटी वाला था, कि उसको वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी उसमें, और वो जैसा बोलेगी वैसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। उसमें एक दो जगह लाइक ऐसे सीन्स भी थे, मतलब मैंने जब डायलॉग्स पढ़े तो पूरे लंबे लंबे 3-3 पेज के मोनोलॉग्स थे, तो मुझे लगा कि एक एक्टर को यहाँ पे परफॉर्म करने को बहुत मिल रहा है, परफॉर्मेंस करने को काफी है। तो मैंने थोड़ा समय लिया, बिल्कुल। और
उसके बाद मैंने फिर उनको बोला कि मैं उषा का ही कैरेक्टर करना चाहती हूँ। और अच्छा डिसीजन था मेरा, बिकॉज अभी तक जिसने इसने देखा है सबने मतलब, यहाँ अरे तक कि ये रिश्ता की टीम के लोग भी आए थे फिल्म देखने, तो उन लोगों के लिए एक शॉक था सरप्राइज था, बिकॉज अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स करती रही हमारी हूँ उसमें नंदिनी ऐसी। शान स्वभाव वाली नंदिनी को उन्होंने इस रूप में नहीं देखा था कि भाई ये ऐसा थोड़ा सा बोल्ड भी है और बॉसी कैरेक्टर ऐसा कर सकती है। तो वो बहुत ही नेचुरल बनकर निकल कर आया है, तो लोगों ने सोचा नहीं था कि मैं बिल्कुल हेजिटेट किए बिना ऐसा रोल कर सकती हूँ। तो अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा मैंने इसमें ब्रेक किया है, क्रॉस एंड हर किया। एक्टर को ये करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा स्कोप मिला इस फिल्म में, तो इसलिए मैंने इसको चुना। अच्छा, अगर हम शूटिंग की बात करें, कहते हैं जब जहां एक से दो लड़कियां हो जाएं तो भैया समझ लो कि शूटिंग में थोड़ा समय लगेगा ही, कैसे गॉसिप, बातें इधर उधर की, ये वो खूब चलता है औरतों का। और यहाँ तो एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार औरतें थी। जब आप सभी चारों मिल जाती थी तो ऑन कैमरा तो दिखाया गया है कहानी में कि भैया खूब सारी गॉसिप होती है, बातें होती है, लेकिन ऑफ कैमरा आप चारों के बीच कितनी गॉसिप बाजी हुई है और कितनी मस्ती करी है आप चारों औरतों ने। बहुत मस्ती की है, हम तो आधे से ज्यादा टाइम रील्स बनाते थे। मतलब अगर एक अच्छा। साल पहले की हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स देखे जाके तो चारों लगी रहती थी, कभी कुछ बना रही कभी कुछ। और मेरी सबसे मतलब एक आपकी हो जाती ना एक बॉन्ड किसी एक के, तो मेरी रश्मि के साथ मानसी जैन ने जो रोल किया है उससे मेरी हम्म। अभी भी हम फोन पे जिज्जी करके ही बात करते हैं, और जिज्जी कैसी हो। तो हमारा वैसा बॉन्ड बन गया, मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है उसके रूप में। और वहां पे भी हम मतलब हमने भैंस के बच्चे के साथ भी रील बनाई है, छोटे छोटे वहां पे गोल मटोल बच्चों के साथ भी रील्स बनाई है। ट्रैक्टर भी में भी बैठी हूँ, मैंने तो बाइक भी चलाई है, साड़ी पहन के बाइक अरे चलाई है। वाह। मतलब मैंने वहां पे हर जो जो चीजें मैं मस्ती कर सकती हूँ मैंने खूब एंजॉय किया है। तो दोस्त अच्छे मिल गए, डुग्गू से भी अच्छी एक बॉन्ड बन गई मेरी। और बाकी भी जो दोनों जिज्जियां हैं उन लोगों के साथ भी मतलब हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ जब ऑफ ऑफ कैमरा होते तो एंजॉय करते थे, कभी साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, साथ में ही हम लोग ट्रैवल करते थे, क्योंकि मथुरा से एक एक घंटे का रास्ता था जखन गांव जहाँ हमारी शूटिंग हुई थी। तो अच्छा। अच्छा था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। सही बात है, आपकी बातें सुनकर वाकई मजा हमें लग रहा है कि आप लोग को खूब मजा आया होगा शूटिंग करते के दौरान। अब देखते हैं कहानी दर्शकों को जितनी भा रही है, हम भी जाके देखेंगे, जरा हम भी तो देखें ये चार लोग आई क्या क्या कांड कर रही है उसमें। ठीक है। देखकर तो आइए तो आपसे बात पता करके चलेगा। वाकई मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मिलेंगे ना, फिर बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट है जिसमें निधि उत्तम नजर आ सकती है? अभी बातें चल रही हैं, मैं अभी थोड़ा सा लाइक टीवी से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है इस समय, कि मुझे टीवी तो मेरा हमेशा से इतने सालों से कर रही हूँ, कुछ अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगी, बट वेब सीरीज और फिल्म्स में मेरा अभी रुझान हो गया है। लास्ट 2 साल से मैं यही कर रही हूँ। तो रंगबाज सीजन 3 किया था, इससे पहले थप्पड़ फिल्म की थी। तो अभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया है, बाकी टीवी तो हमेशा घर जैसा है कि अगर कभी भी कुछ अच्छा आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी। एड्स फिल्म्स कर रही चलिए हूँ, बढ़िया। सब चल रहा है जी। चलिए बढ़िया। मतलब अभी जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे इसमें फिर हमें आपसे मिलने का मौका मिल जाएगा, हम मिलेंगे जरूर। और फिर से नई नई बातें करेंगे नए किरदार को लेकर, ठीक है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया, आप चलिए जाके ख्याल देखिए रखिएगा। हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। चार लुगाई में से तो एक लुगाई हम भी तो है ना अपने घर की, चलिए जाके देखते हैं अपने मंजू पति के साथ। बाय बाय। मंजू मौसी तो लुगाई ही है। आप अपने सास पर लुगाई को बोलिएगा हमारी फिल्म देखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Thank you. और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे देखिए मीनू मौसी तो रोज आती है, बाकी खबरें के लिए हमारी सास बहू बेटे की टीम है ना, वो फील्ड पे दौड़ती है। तो अभी जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय।